चालू। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हमने एक नया टॉपिक उठाया है, जिस टॉपिक के बारे में हम नया नाम लेकर आए हैं। भूगोल का टॉपिक है, भारतीय भूगोल से संबंधित है और इस टॉपिक को हमने कई बार पढ़ा भी है, सुना भी है, जिसको हम जानते हैं परिवहन। किसे जानते हैं? परिवहन के नाम से जानते हैं। अगर हम इस परिवहन की अंग्रेजी में बात करें तो हम इसे ट्रांसफॉर्मेट कहते हैं, अर्थात तो इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन जो है मेरे भाई, 4 प्रकार से होता है। परिवहन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं हम आपको बता दें। मूल रूप से तो कुछ लोगों ने इसे 3 प्रकार से ही माना है, लेकिन इसके 4 प्रकार कौन से हैं? जो पहला एक प्रकार है स्थल मार्ग। स्थल मार्ग के 2 भाग बताए गए हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। अगर हम उन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये 4 प्रकार का हो जाता है। नंबर 1 सड़क मार्ग, नंबर 2 रेल मार्ग, नंबर 3 वायु मार्ग और नंबर 4 बेटा जो 4 है वो जल मार्ग। विदेशी व्यापार करना किस मार्ग को सर्वोत्तम है, किस मार्ग को सर्वोत्तम माना जाता है? तो जो विदेशी व्यापार करने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है वो है हमारी जल मार्ग की। जल मार्ग से ही हम विदेशी व्यापार सबसे अधिक करने में सक्षम हैं। अर्थात एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यात्रियों का आना जाना और आंतरिक व्यापार सर्वाधिक किससे होता है? देखो, सबसे ज्यादा यात्रियों का आना जाना, सबसे ज्यादा व्यापार करने की प्रक्रिया जो है वो हमारे सड़क मार्ग से। अब ऐसा नहीं है कि रेल मार्ग से नहीं है, रेल मार्ग से भी, लेकिन सर्वोत्तम प्रक्रिया अगर हम छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें, अन्य जगह हैं, क्योंकि हर जगह रेल मार्ग नहीं है, तो रेल मार्ग जिन जिन जगहों पर है उनकी प्रक्रिया के अनुसार सबसे उचित जो मार्ग की प्रक्रिया है वो हमारी है सड़क मार्ग की। अब ये क्वेश्चन पहले एसएससी में आया था कि आने जाने और व्यापार की सबसे शुद्ध प्रक्रिया क्या है, या सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाने वाला मार्ग कौन सा है? तो उसमें ना सड़क मार्ग ऑप्शन था, ना रेल मार्ग ऑप्शन था। तो उस समय वहां पर सही आंसर था स्थल मार्ग। उसमें दिया गया था स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, तो वहां पर आंसर था सड़क मार्ग। अगर विदेशी की बात करें तो विदेशियों का सबसे उच्चतम मार्ग या व्यापार करने की कला जो है वो जल मार्ग पर होती है। अब जल मार्ग भी 2 प्रकार का है। जल मार्ग में 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो है प्यारे बच्चे आंतरिक जल मार्ग, इंटरनल, और एक है बाह्य। एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक क्या है और बाह्य क्या है, दोनों की बात सुनना। आंतरिक जलमार्ग क्या है और बाह्य क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये 2 तरीके के जलमार्ग और है। इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है? तो इंटरनल कहा जाता है वो प्रक्रिया जो नदियों के माध्यम से हो, नदियों के माध्यम से होने वाला व्यापार या यात्रा आंतरिक कहलाती है, और समुद्र के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया जो है, समुद्र के माध्यम से होने वाला व्यापार जो है वो बाह्य कहलाता है। दोनों बातें समझ में आ गई। जल मार्ग में 2 प्रकार बताए, एक आंतरिक एक बाह्य। इंटरनल जो है नदियों के माध्यम से होता है, एक्सटर्नल जो है हमारा समुद्र के माध्यम से होता है। फिर प्यारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन ने पूछा है। अभी यूपीएसआई 2016 की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया कि समुद्र के माध्यम से व्यापार करने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो समुद्र की जो प्रक्रिया है वो बाह्य व्यापार की होती है, और बाह्य व्यापार की जलमार्ग। हो सकता है प्रश्न में डाउट हो गया हो, लेकिन आप समझ लीजिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। अब बात मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सड़क मार्ग की। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें।
मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं, पहला पॉइंट उठाया है जिस टॉप पॉइंट का नाम है सड़क मार्ग। देखो प्यारे बच्चे, अब सड़क मार्ग होता क्या है या सड़क मार्ग क्यों उपयुक्त है, सड़क मार्ग की क्या प्रक्रिया है। तो सड़क मार्ग के अगर हम बारे में बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सड़क परिवहन में जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा, जो अगर इससे की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है कच्ची सड़कों और ग्रामीण सड़कों का है। क्षेत्रफल के हिसाब से सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा प्रतिशत कच्ची सड़कों और ग्रामीण सड़कों का है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ कच्ची सड़कें और ग्रामीण सड़कों की बात सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, अगली जो बात करूं, अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कुल सड़कों में केवल 2% है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें जो सड़कों का कुल योगदान है वो कितना है, केवल 2%। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं प्यारे बच्चे ध्यान देना, मैंने पहले क्या बताया कि क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृश्य देखा जाए या क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो सड़क मार्ग है वो सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं। कैसी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं और ग्रामीण सड़कों का है, कच्ची सड़कों का है और ग्रामीण सड़कों का है। इसी क्रम में अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं इनका प्रतिशत कुल कितना है, 2% है। देखो प्यारे बच्चे, बोर्ड पर हिंदी के कुछ शब्द लिखते समय त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि को हिसाब ध्यान नहीं देना, मेरे मुंह से बोले हुए शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम ये वीडियो अधिकतम 15 मिनट से ज्यादा का अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब तक हमारे इस चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक हम 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक तो शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक इसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक हम कोई भी वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा विशेष आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए आप अपना सहयोग करें और आप साथ दें, तब हम जाकर कुछ आपको बेहतर कर सकते हैं। मोहम्मदाबाद जैसे छोटे से कस्बे में मैं सार्थक प्रयास कर रहा हूं कई वर्षों से, और कई वर्षों से बहुत से परिणाम आपके समक्ष आए हुए हैं, जिन परिणामों की एक प्रस्तुति अभिलेख का हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये कोशिश तभी सफल होगी जब साथ आपका होगा, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, साथ आपका चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए फिर मूल टॉपिक की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान सड़कों में केवल 2% है। बेटा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं उसको भी सरल पॉइंट में रिवाइज करा दे रहा हूं कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। अगर प्रतिशतता की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। मेरी बात समझ गए? महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां आज भी सबसे ज्यादा प्रतिशतता की दृष्टि से पक्की सड़कें हैं, परंतु कच्ची सड़कों की यदि हम बात करें तो आज भी उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं। एक बार फिर से पॉइंट को सुने, पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा प्रतिशत महाराष्ट्र में है और कच्ची सड़कों का प्रतिशत उड़ीसा राज्य में है। मेरी बात समझ गए? बेटा एक और आता है, एक पॉइंट ये आता है कि सड़कों के जाल के हिसाब से, किसके हिसाब से प्यारे बच्चे, सड़कों के जाल के हिसाब से या जाल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो सड़कों के जाल के आधार पर हम देखें तो हमारे भारत देश का दूसरा स्थान है। हमारे भारत देश का कौन सा स्थान है, हमारे सड़कों के जाल के आधार पर हमारे भारत देश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है मेरे भाई, दूसरा स्थान है। अब आपकी समझ में आ रही हुई सर, भारत का यदि दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है, क्योंकि आपने दूसरा स्थान क्लियर किया है। तो प्यारे बच्चे हम आपको बता दें, जो हमारा भारत है वो सड़कों के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर है
और विश्व में पहले स्थान पर है यूएसए। प्यारे बच्चे, कौन है मेरे प्यारे बच्चे? पहले स्थान पर है यूएसए। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर अपनी है इंडिया। और तीसरी पोजीशन किसकी है, जिसे हम लोग डरते हैं, जिसको कहते हैं चाइना, जिसने इस समय भारत को हिलाकर रखा है। भारत को क्या, विश्व के सभी देशों को हिला दिया है एक ऐसा जैवी वायरस छोड़ने से जिसका नाम है कोरोना। तो प्यारे बच्चे, ये एक बार फिर से ध्यान देना, सड़कों के जाल के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर चाइना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? नहीं आई? अब प्यारे बच्चे, एक अगला पॉइंट इसी सड़क मार्ग पे करें, क्योंकि अभी बहुत से पॉइंट हैं, हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं अगला वीडियो भी दूंगा इसी से। राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग की देखभाल करने के लिए CPWD एक टीम गठित की गई थी, जिसका नाम था, शॉर्ट नाम बता रहा हूं, CPWD। अगर हम इसकी हिंदी नाम पूरे की बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। क्या कहा गया बेटा इसे? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। कौन सा बताया? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और बेटा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करता है और इसकी स्थापना की थी बेटा, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसकी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसकी स्थापना की थी? CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की। बेटा, अगली बात अगर मैं करूं, महापुरुष कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों के निर्माण के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। बेटा, सड़कों के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? सड़कों के निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना बेटा, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था, जिस प्रोग्राम का नाम रखा था NHDP। NHDP। बेटा, ये इसका पूरा नाम जो है, इसका पूरा गठन नाम बता रहा हूं, फिलहाल सुन लीजिए। NHDP जो है, इसका कार्य इन्होंने बनाया था सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए और सड़कें अच्छी बनाने के लिए, सड़कें जो कम सकरी थी उनको चौड़ा करने के लिए, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। एक हाईवे बनाया जिसका नाम था NHDP। और NHDP को पूरा गठन करने के लिए एक बनाया गया था NHAI, जिसका बेटा मुख्यालय कहां पे है? NHAI का मुख्यालय है नोएडा में। कहां है बेटा? NHAI का मुख्यालय जो है नोएडा में है। कहां है? नोएडा में है। और नोएडा क्यों नाम रखा गया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो का एक संस्था थी, उसका ये NHAI का मुख्यालय नोएडा में बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम नोएडा रखा गया था, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात नोएडा। नोएडा में किसका मुख्यालय है? NHAI का मुख्यालय है। NHAI क्या थी? NHDP की पूर्ण तरीके से गठन पूरा करने के लिए गठन किया गया, एक गठन की गई संस्था थी और जो इसको पूर्ण रूप से गठित कर रही थी, अर्थात NHDP के कार्यक्रम को पूरा कर रही थी। अब आपको NHDP के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं। अभी इसी के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।